जल्दी। अब मान लिया किसी का खेत है या घर है यहाँ से दूर है, तो उसको 40 सेकंड तक ये रास्ता दिखाएगा ट्रैक्टर, उसके बाद में लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में जो आपका स्टार्ट होने के 3 जरिए होते हैं। आप लोग सारे ट्रैक्टर वाले हैं, कौन कौन से होते हैं भाई? धक्के से कर लें। दूसरा, धक्के से भी नहीं है तो अपने पास कोई पेचकस हो तो घुघी के पेचकस लगा लेते हैं। तीसरा जो होता है, अगर नॉर्मल चाबी किसी की दूसरे की लग जाती है। अब ये तीनों जरिए इसमें फेल हो गए, कोई चीज से नहीं होगा, ना धक्के से होगा ना किसी। जब तक इसको आप अनलॉक नहीं करोगे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। ये आपकी गियर बॉक्स के बाद में इसकी अगर बात करूं तो इसके अंदर जो इसमें जो लिफ्ट का अहम मुद्दा होता है, क्योंकि किसान के जो काम है 80% जो काम है आपके पीटीओ से और लिफ्ट से होते हैं। इसमें पीटीओ का क्या काम है? पीटीओ जो है भारत का पहला ट्रैक्टर जिसके अंदर आपको क्वाड्रा पीटीओ मतलब 4 टाइप का पीटीओ मिल जाता है। जिसका फायदा क्या है भाई? आप 50 चक्रों से लेके 1000 चक्कर तक ऊपर नीचे कर सकते हो। मल्टी स्पीड पीटीओ गेयर के द्वारा मिल जाएगी, जैसे पहले जीटर में आता था, इसने चलाया होगा। तो दूसरा, वो चक्कर में आपको पुलिया बदलने की जरूरत नहीं है, मल्टी स्पीड पीटीओ मिल जाएगी। ग्राउंड स्पीड पीटीओ जो है वो इसके अंदर मिल जाएगी। एक टायर का चक्कर एक पीटीओ का। अभी ट्रॉली आ गई है ऐसी जो जिसको ड्राइव देनी पड़ती है, वो इसके ऊपर चल सकती है। उसके बाद में तीसरी जो है कि लाइव पीटीओ 540 वाला जो सभी में वो तो इसमें है। और रिवर्स पीटीओ भाई, रिवर्स पीटीओ, लाइव पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ और ग्राउंड स्पीड पीटीओ, 4 टाइप का आपको पीटीओ मिल जाएगा जो आपको किसी भी ट्रैक्टर के अंदर नहीं मिलने वाला। उसके बाद में अगर मैं लिफ्ट की बात करूं तो भारत का पहला ट्रैक्टर है जिसमें आपको 3 पंप मिलेंगे। बाकी ट्रैक्टरों के अंदर क्या मिलते हैं? 2 पंप। कौन कौन से? एक हाइड्रोलिक के लिए और एक पावर स्टीयरिंग के लिए। ऐसी होता है। इस ट्रैक्टर के अंदर देखोगे 2 पंप तो इधर ही है, इसमें हाइड्रोलिक पंप नहीं है। इसमें कौन सा पंप है? एक आपका पावर स्टीयरिंग के लिए है और दूसरा जो पंप है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के लिए है। जिसके ये देखोगे इसमें एक मतलब आपका पावर स्टीयरिंग के लिए, दूसरा जो है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के लिए। तो ये जो पंप है, तीसरा जो पंप है इसका वो सीट के नीचे है। वो जो पंप है उसकी जो महत्वपूर्ण चीज है जो इसकी मेसी को बेहतरीन बनाता है, मेसी की लिफ्ट सबसे बढ़िया है। वो क्यों है? उसका कारण यही है कि इस ट्रैक्टर के अंदर आप देखोगे तो जो पीटीओ है, जो अपना पंप है लिफ्ट का, वो सीट के नीचे है और पीटीओ साथ के साथ अटैच है। 540 आरपीएम पे वर्क करता है और पिस्टन टाइप का है, उल्टा सीधा दोनों साइड में काम करता है। एक चीज और खास बात जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, कभी आपने बंद ट्रैक्टर की लिफ्ट उठती देखी है? ट्रैक्टर बंद खड़ा है जैसे स्थिति में, जैसे मैंने लाइट जला दी थी, ऐसे पीछे कोई औजार लगा है, अगर बंद ट्रैक्टर की लिफ्ट उठ जाए, कभी देखा नहीं होगा, नहीं सुना होगा। मेसी के अंदर आप बंद ट्रैक्टर के पीछे इसके ऊपर कोई भी औजार लगा है, उसको आप बंद जिस कंडीशन में खड़ा उसी में उठा लेगा। क्यों उठा लेगा? क्योंकि इसका जो पंप है पिस्टन टाइप का है और आपका पीटीओ साथ के साथ अटैच है। करना क्या आपने? पीटीओ का लाइव गियर लगा लो, क्लच दबा लो और लीवर को उठा दो और पीछे जो पीटीओ है उसको हल्का हल्का लेफ्ट राइट हिला भी दोगे तो जर्किंग के साथ वो काम करेगा और आपका पीछे कल्टीवेटर लगा है, रोटावेटर लगा तो आराम से उठा देगा 1 मिनट में। उसका फायदा क्या है? कई बार ऐसी नौबत आती है किसान भाई को कि ट्रैक्टर खेत में धस गया, फंस जाता है और औजार नीचे रह गया, धक्का स्टार्ट है, अपने पे औजार भी नहीं छूट रहा और जो चीज है अपना क्या बोलते हैं कि स्टार्ट भी नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे ये जो फंक्शन है आपको काम आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। उसके बाद में इसकी अगर मैं बात करूं तो डिजिटल क्लस्टर इसके अंदर मिल जाता है। आप 4 व्हील में देखोगे तो आपको जो टायर है 14 9 के पीछे मिल जाएंगे और आगे वाले 9 5 20 के मिल जाते हैं। और 4 व्हील में जो है आप देखोगे जो ट्रैक्शन जो होता है, जो मतलब पावर जो होती है वो बेहतरीन होती है। जैसे इसी में 2 व्हील भी ले सकते हो और 4 व्हील भी ले सकते हो। 4 व्हील लेने का फायदा क्या है? जो ट्रैक्टर 2 व्हील चलेगा, मान लिया कि अपन 1 एकड़ में 20 मिनट लगा रहा है वो 2 व्हील वाला, और इस ट्रैक्टर को अगर हम चलाते हैं तो ये कितना टाइम लेगा? लगभग आपकी 16 से 17 मिनट, मतलब 3 से 4 मिनट का जो टाइम बचाएगा उसका डीजल भी बचाएगा और टायर की जो घिसावट है वो भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये अगले वाले भी काम करेंगे तो टायर स्लिप कम होगा तो समय कम लगेगा तो डीजल कम लगेगा। तो ये इसकी खूबी है। इस खूबी के साथ ये जो ट्रैक्टर आपके बीच में मौजूद है, किसी ने देखना है। एक खास बात और है इसके अंदर, जैसे 4 व्हील भी आप और कंपनियों के देखे होंगे तो उनमें क्या फंक्शन है? चारों टायर एक साथ में काम करते हैं। इसके अलग अलग टायर भी काम करेंगे, आगे वाले अलग करेंगे, पीछे वाले अलग करेंगे। उसका फायदा क्या है? कई बार किसान जो है कस्सी लेकर नहीं जाता, खेत में नाली कुदानी है तो ऐसे उठा लेता है, चलो ट्रैक्टर निकल जाएगा। तो आप क्या करो, अगले टायर आ जाए जब नाली के उस मेड पे, तो क्या करना है? अगले टायरों को ड्राइव दे दो तो अगले पहिए स्लिप काटेंगे तो क्या होगा? वो जो मिट्टी है कट जाएगी, कट के आपने वो भी उसमें एक और फंक्शन आ जाएगा, आपने मिट्टी डालनी किधर है।
आगे की तरफ नाली है तो पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ डालोगे ना खोद के, तो इसको उल्टा गियर लगा दे तो क्या करेगा, खोद के आगे डाल देगा। अगली बजाय तो इसको पीछे कर दो तो वो मिट्टी जो उसमें नाली में डाल देगा। तो ये ट्रैक्टर पहला है जिसमें आपको ड्राइव अगले की अलग अलग मिल जाती है। तो इतने फंक्शन इसके अंदर भरे पड़े हैं। डीजल का खर्चा जो है कम है, मेंटेनेंस का खर्चा कम है, और अभी कंपनी ने जो इसके ऊपर स्कीम डाल रखी है, ये कंपनी से डायरेक्ट अभी स्कीम चल रही है। इसमें पुराना ट्रैक्टर नहीं लेते हैं। इसके अंदर जो स्कीम दी है कंपनी ने इसलिए दी है कि भाई डायरेक्ट गांव-गांव में जाके आप किसानों तक पहुंचो और अपनी खूबियां ट्रैक्टर की बताओ, इसको चला के देखो, आप डेमो लेके देखो, डीजल माप के देखो। जब आपको लगे कि ये ट्रैक्टर आपके काम का है फिर इसका चुनाव करो। तो अभी जो स्कीम चल रही है इसका बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं तो वाली बात है भाई। आज आपके गांव में आया तो इसका ज्यादा से ज्यादा जिसको भी ये चला के देखना वो भी देख सकते हो, बाद में दिखाएंगे भी एक बार छोटी मोटी जो जगह जो ड्राइव वाला था आपको जरूर दिखाएंगे। तो ये ट्रैक्टर की खूबी है। ये ट्रैक्टर आपको आज के टाइम पर अगर आप बुकिंग कराते हैं, डिलीवरी कराते हैं तो 8,40,000 रुपए एक शोरूम है, बाकी जो आपके एक्सपेंसिस है वो अलग रहेंगे। पुराना ट्रैक्टर इसमें वैसे नहीं लेते हैं। अगर हमारे डीलर साहब चाहेंगे तो वो आपका कोस्ट टू कोस्ट जितने का ट्रैक्टर होता है, भाई आपका 2 लाख का है तो 2 लाख रुपए का ले लेंगे, वो हो सकता है वो ले लें। लेकिन कंपनी की तरफ से हम ये औपचारिक घोषणा नहीं करते हैं कि भाई आप पुराना देकर नया लोगे। वो डीलर की अपनी सोच और समझ है, भाई वो जितने का उतने का ले लेगा तो ये ट्रैक्टर मिल सकता है। तो अभी आप आ जाओ एक बार, सारे के सारे ये लॉन्चिंग हो चुका है आपके बाद में। आप देख लिया ना सारों ने, ये जो फंक्शन है मैसी ने बिक्कू वाला इन आउट तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैसी की लिफ्ट जो खड़े की भी उठ रही थी, वो नहीं स्टार्ट किया, अभी उठाई है ना, आप लोगों के सामने उठाई है। और आप उसमें चाहे कोई भी मॉडल ले लो, सभी की ऐसे ही काम करेगी वो। 1 ट्रैक्टर की लिफ्ट आप उठा के देख सकते हो। एक महीना ले जाए इसने कहा ये जो है काम करती है वो जो है कि मैसी का कोई भी आप मॉडल ले सकते हो, चाहे 254 हो, चाहे 8055 हो, चाहे 7250 हो, चाहे 245 हो, चाहे 9500, कोई भी नाना प्रकार के जो मॉडल हैं वो सभी में सेम प्रोसेस है, सेम जो है टेक्नोलॉजी है। और खास बात ये है कि जैसे ये तो आपने देख ही लिया, इसके बाद में अगर बात करें तो इसकी जो कंट्रोलिंग जो क्षमता है, जो आप इसमें सिंगल स्पूल वाल्व रहता है और पिस्टन टाइप का पंप रहता है। आप ये मान लो कि इस ट्रैक्टर का जो पंप है वो आपको 45,000 रुपए का है। लॉन्ग लाइफ पंप, कभी नहीं खराब होने वाला। जैसे आम ट्रैक्टरों में 5 से 10,000 रुपए के बीच में 6-7,000 रुपए का पंप आ जाता है लिफ्ट वाला, इसका 45,000 रुपए का पंप है। वो पंप इतना मजबूत है, इतना जो है कि आपका पिस्टन टाइप का वो कभी भी खराब नहीं होता, लॉन्ग लाइफ। और खास बात उस पंप की क्या रहती है, ये तो आपने उठी हुई देख ली। मैं अगर और गहराई से जाए तो क्योंकि आप लोगों के पास क्या रहता है वैसे तो पूरा समय होता है, लेकिन जब कोई टेक्नोलॉजी की बताने की बात आए तब आप लोगों के पास हमें डर लगता है, भाई बगैर आधा बता दो, मोटा मोटी बता के आगे निकल लो। टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, लेकिन बताते हैं तो फिर जो है कि लोग निकल जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता समझाना, कि हमारी विडंबना है। आगे जब कोई अच्छी चीज बताता है तो वहां पे आधा घंटा 1 घंटा भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है रुकना। और वैसे हम सारा दिन पत्ते खेलते रहते हैं, भाई हम तो आज ही आए हैं, आपको एक अच्छी चीज बता के जाते, चाहे कोई भी ट्रैक्टर लो तो भाई आपको टेक्नोलॉजी समझ में आए। तो कहने का भाव ये, इसके अंदर एक फंक्शन और भी है। आप जैसे ट्रैक्टर को चलाते हो, इसकी लॉन्ग लाइफ क्यों है, वो इसलिए है कि ये जो ट्रैक्टर है जब आप लिफ्ट को उठाओगे या गिराओगे, अंगेज और डिसंगेज करोगे, तब आपका जो है लिफ्ट का मीटर काम करेगा, नहीं तो सोएगा। खास बात है ये इसके पंप की। लिफ्ट वाला पंप सभी ट्रैक्टरों का इंजन के साथ अटैच लगा होता है, तो वो जैसे चाबी घुमाई वैसे लिफ्ट वाला मीटर भी घूमता है, आपका ऐसे होता है ना, मीटर घूमता रहता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या फंक्शन है, पिस्टन टाइप का पंप है। जब आप उसको लिफ्ट को उठाओगे तो काम करना शुरू करेगा, गिराओगे तो करना शुरू करेगा, नहीं तो बंद रहेगा वो। उसकी वजह से क्या होता है, मान लिया ट्रैक्टर आपका चला 10,000 घंटे, 5 साल में आपने 10,000 घंटे चला लिया, और 10,000 घंटे में लिफ्ट का काम आपने कितने किया, 2,000 घंटे, तो 8,000 घंटे आपका पंप सोया, नहीं काम करा उसने, तो वो जो लाइफ है 8,000 घंटे की आपकी बच गई। नॉर्मल ट्रैक्टर में वो जितने घंटे भी आप चलाओगे उतने घंटे जो है पंप भी काम करता रहेगा और चलता रहेगा। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो काम आने वाली चीज है, क्योंकि लिफ्ट अहम हिस्सा है। आप राजस्थान में देखते हो, राजस्थान में मैसी ट्रैक्टर क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि मैसी का जो वहां लेने का जो काम है, उनकी गुड जो काम है उसको फुलफिल करता है।
वहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, मतलब टिब्बे वाली जमीन, अगर वहाँ कंट्रोलिंग अच्छा नहीं होगा तो वो ट्रैक्टर क्या करेगा, फंस जाएगा। माइक्रो सेकंड में, मतलब आप सेकंडों की बजाय सेकंडों से भी नीचे माइक्रो सेकंड में ये काम करता है कंट्रोलिंग। उस वजह से आपका जो है कि मैसी ट्रैक्टर वहां पे राजस्थान में लोग लेते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी देरी कर देगा तो क्या होगा कि वो ट्रैक्टर जो है कि आपका फंस जाएगा तो दूसरे ट्रैक्टर से निकालना पड़ेगा। तो वहां पे इसकी लिफ्ट कामयाब है, इसलिए वो लोग लेते हैं। वहां पे जो है कि लंबा थ्रेशर खूब सारा चलता है, वहां पे ये ट्रैक्टर भी खूब चलता है, क्योंकि इसका खड़े में जो है कि आप चक्कर ऊपर नीचे कर सकते हो, 50 चक्कर से लेके 1000 चक्कर तक पीटीओ के आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अडम्बा चलाते हो थोड़ी बहुत, अडम्बा में जब आप चलाते हैं तो पुलिया चेंज करनी, ट्रैक्टर दबता है, तो इसका क्या करो, गेयर चेंज कर दो। आप तीसरे में चल रहा तो दूसरे में कर दो, तो क्या होगा, जो ट्रैक्टर दब रहा है नहीं होगा। तो अडम्बा में इसको बेहतरीन विकल्प मान सकते हो कि अडम्बा भी इसको चला के छोड़ दो, कोई बोले बेल्ट स्लिप काट जाएगी लेकिन ट्रैक्टर बंद नहीं होगा। आप किसी के साथ शर्त लगा सकते हो कि भैया आप इस ट्रैक्टर को बंद करके दिखा दो, नहीं होगा, क्योंकि अगर दब रहा छोटा गियर लगा दो तो इसमें दबने का कोई झंझट ही नहीं है। तो इसके जो चक्कर है वो इतने मतलब आपको मिल जाते हैं, जितना आपको चाहिए उतना मिल जाएगा। अरे तोड़ देगा वो, तो मैं बात बता रहा हूँ, तोड़ेगा क्यों, तोड़ेगा किस लिए भाई? मकसद ये है कि जैसे कई बार अपना ट्रैक्टर दबता है तो आप एक गियर नीचे आ जाओगे तो ट्रैक्टर नहीं दबेगा, ट्रैक्टर नहीं दबेगा तो तेल नहीं खाओगा, सीधी सी बात है। कई बार क्या होता है, ट्रैक्टर खाली चल रहा है,